नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, हम वोकैब पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो कि आप डेली यूज़ में इनका यूज़ करते हो और सेंटेंसेस और टेंस में तो इनका यूज होता ही है। कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊँगा जो आप अपने जीवन में पहली बार सुन रहे होंगे, और अगर आपको ऐसी कोई भी वर्ड मीनिंग मिलती है जो सच में आपने पहली बार सुनी है तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी ऐसी वर्ड मीनिंग है जो आज आपने पहली बार सुनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोस्ट मीन्स होता है डींग मारना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, तो फेंकने को ही डींग मारना कहते हैं, यानी बोस्ट। थैंक मिस होता है धन्यवाद। टॉक मिस होता है बात करना। स्टैंड मिस होता है खड़ा होना। स्पेंड मिस होता है भेजना। पे मिस होता है चुकाना। कीप मिस होता है रखना। सेव मिस होता है बचाना। रिसीव मिस होता है प्राप्त करना। परस्यू माने होता है पीछा करना। पब्लिश मिस होता है प्रकाशित करना। प्रॉमिस मिस होता है वचन देना। नी मिस होता है घुटने टेकना। नील मिस क्या होता है? घुटने टेकना। जब भी के बाद एन आता है तो के हमेशा साइलेंट रहता है। स्विंडल मिस होता है ठगना या धोखा देना। बहुत सारे आजकल आप केसेस सुनते हो कि एक लड़के ने किसी लड़की को ठग लिया है, किसी लड़की ने लड़के को ठग लिया, या कोई भी किसी को ठग लेता है या धोखा देता है, तो वहाँ हम उसके लिए यूज़ करते हैं स्विंडल। और आई होप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वर्ड आपने आज पहली बार सुना है। वाउंड मिस होता है घायल करना। बियर मिस होता है जन्म देना या सहन करना। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप किसी की बातों को सहन करते हो बड़ी मुश्किल से, यानी सहन करना आपके लिए उचित नहीं था या आसान नहीं था, लेकिन फिर भी आप सहन करते हो। बाइट मिस होता है काटना। बिड मिस होता है आज्ञा देना। बिंड मिस होता है बांधना। और बिगेन मिस होता है आरंभ करना या शुरुआत करना। डिग मिस होता है खोदना। ड्राइव मिस होता है चलाना या सवारी करना। फीड मिस होता है खिलाना। ग्रिड मिस होता है पीसना। राइड मिस होता है सवार होना, यानी आप घोड़े पर राइड कर रहे हो, कोई भी ऐसा जानवर है या कोई भी अब बाइक है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? सवारी कर रहे हो। स्टिक मिस होता है चिपकाना। फाइट मिस होता है लड़ना। और क्वारल मिस होता है झगड़ा करना। चेक मिस होता है जांच करना। क्लैप मिस होता है ताली बजाना। कंप्लेन मिस होता है शिकायत करना। डेकोरेट मिस होता है सजाना। डिवाइड मिस होता है बांटना। फियर मिस होता है डरना। फिली मिस होता है भागना। फाइन मिस होता है जुर्माना लगाना। इम्प्रूव मिस होता है सुधारना। लूज मिस होता है खोना। मैरी मिस होता है विवाह करना। लीड मिस होता है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन करना, या फिर नेतृत्व करना भी हम यूज कर लेते हैं। मिन मिस होता है सुधारना। ओबे मिस होता है आज्ञा मानना। क्विट मिस होता है छोड़ना। अपोज मिस होता है विरोध करना। प्रे मिस होता है प्रार्थना करना। पीच मिस होता है उपदेश करना या उपदेश देना। आपने देखा होगा जब भी कुछ धार्मिक लोग होते हैं और वो अपने प्रवचन देते हैं या उपदेश देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पीच बोलते हैं। प्रूव मिस होता है सिद्ध करना। रिप्लाई मिस होता है जवाब देना। रिमेंबर मिस होता है याद करना। सीक मिस होता है ढूंढना या खोजना। जैसे आप आपने सुना होगा जॉब सीकर, नौकरी ढूंढने वाले, यानी जब भी आप कोई नौकरी की तलाश करते हो तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे? सीक का। सेम मिस होता है बचाना। सौ मिस होता है आरी से चीरना। आरी जो होती है काटने के लिए पेड़ों को। रैप मिस होता है लपेटना। आपने कागज लिया, उसमें कुछ ही चीज को लपेटा तो उसको बोलते हैं रैप करना। वर्शिप मिस होता है पूजा करना। अंडरस्टैंड मिस होता है समझना। थिंक मिस होता है सोचना। स्वीप मिस होता है झाड़ू लगाना। और स्टे मिस होता है ठहरना। यहाँ पर ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत लिख गया है, ठहरना। ठीक है, सही कर लेना इसको। नेक्स्ट है मीट मिस होता है मिलना। स्पेंड मिस होता है खर्च करना। डील मिस होता है व्यवहार करना। बुल्ड मिस होता है बनाना। ठीक है, मेक माने भी बनाना होता है, लेकिन जब कोई चीज बनाते हो आप, लेकिन बुल्ड मिस होता है निर्माण करना। बैंड मिस होता है वेड मिस होता है शादी करना। वेड मिस क्या होता है? शादी करना। सेपरेट मिस होता है फैलना। हिट मिस होता है मारना। कास्ट मिस होता है फेंकना या डालना। जब आप वोट डालने के लिए जाते हो तो आपने अक्सर सुना होगा कास्ट योर वोट, अपना वोट डालो। ठीक है, तो डालने को या फेंकने को क्या कहते हैं? कास्ट। बैट मिस होता है शर्त लगाना। ब्रस्ट मिस होता है फटना। विश मिस होती है इच्छा।
और वांट मिस होता है चाहना, प्रिपेयर मिस होता है तैयार करना, वेक मिस होता है जागना, वॉकअप बोल देते हैं ना, वॉकअप जाग जाओ, तो वॉक मिस क्या होता है जागना, वेट मिस होता है प्रतीक्षा करना, टाई मिस होता है बंधना, टायर मिस होता है थकना, टीज मिस होता है सताना या परेशान करना या किसी को चिढ़ाना, सी मिस होता है दिखाई पड़ना, स्टार मिस होता है भूखा, रिटर्न मिस होता है लौटना या वापस आना, रिपेयर मिस होता है मरम्मत करना या ठीक करना, रीन मिस होता है शासन, रिजाइन मिस होता है त्यागपत्र, रीच मिस होता है पहुंचना, पुल मिस होता है खींचना और पुश मिस होता है धक्का देना। अपने गेट जो होते हैं अक्सर जो ग्लास के यानी जो भी कांच के गेट होते हैं उनके ऊपर लिखा होगा देखा होगा पुल या पुश, तो पुश का मतलब है धक्का देना और पुल का मतलब है खींचना। रिंगल मिस होता है तड़पाना, और ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। रिंगल मिस क्या होता है तड़पाना, किसी को आप परेशान करते हो तड़पाते हो, किसी जानवर को आप मारते हो पीटते हो और उसे तड़पाते हो। वॉरी मिस होता है चिंता करना, विंड मिस होता है मुड़ना या घूमना, वैंड मिस होता है गुजारना या बिताना। आप बोलते हैं ना क्या कर रहे हो भाई, बस थोड़ा सा आप तो समय बिता रहे हैं, समय गुजार रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेंट का, और ये भी वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे। फिर है वेले, वेले का मतलब होता है किसी की ताक में बैठना। वोमिट मिस होता है उल्टी करना, वाई मिस होता है होड़ करना, ट्रिम्बल मिस होता है घबराना, टैकल मिस होता है गुदगुदी करना, थ्रस्ट मिस होता है धक्का देना या दबाव डालना या जोर डालना, थ्रस्ट। टेम मिस होता है पालतू जानवर, स्वेल मिस होता है सूझना, SWEEL। सस्पेक्ट मिस होता है संदेह करना, सर्वाइव मिस होता है बचे रहना या जीवन को बचाना, सपोज मिस होता है मान लेना, शक मिस होता है चूसना। कोई भी चीज़ है जैसे आपने चुस्की वगैरह आप लेते हो या कोई आइसक्रीम वगैरह उसको चूसते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं शक। सिप मिस होता है चुस्की लेना, और सिप का मतलब भी जो है एक तरह से चूसना ही होता है। स्टीर मिस होता है रास्ते पर लाना, स्क्वीज मिस होता है निचोड़ना। नींबू वगैरह को आप निचोड़ते हो तो क्या बोलते हो स्कीज। स्ट्रिप मिस होता है कपड़े उतारना या आप कह सकते हो नंगा करना भी जो इसका मीनिंग होता है। सिरिंक मिस होता है सिकुड़ना, सिट मिस होता है त्यागना, और शुद्ध हिंदी में बताऊं तो टट्टी करना या मल त्याग करना। टट्टी करने को क्या बोलते हैं सिट। स्कैट मिस होता है दौड़ाना, सैंक्शन मिस होता है मंजूर करना, यानी आप कहीं पर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर कोई अर्जी लगाते हो तो वो अगर वो ऑफिसर्स आपकी मंजूरी कर देता है या आपकी जो आपने जो भी कंप्लेंट करी उसको मंजूर कर लेता है, आपकी बात मान लेता है, तो उसको बोलते हैं सैंक्शन। रेंस माने होता है कुल्ला करना, जब आप कोई भी पानी पीने के बाद उसको बाहर निकाल देते हो तो उसको कुल्ला करना बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं रेंस। रेस्क्यू मिस होता है बचाना, रेसीट माने होता है वर्णन करना, और प्रोसिक्यूट मिस होता है मुकदमा करना। वियर मिस होता है पहनना, एब्यूज मिस होता है गाली देना, आस्क मिस होता है पूछना, आंसर मिस उत्तर देना, फाउंड मिस होता है स्थापित करना, लव मिस होता है प्रेम करना, हेट मिस होता है घृणा करना, ऑब्टेन मिस होता है प्राप्त करना, प्रेज मिस होता है प्रशंसा करना, स्ट्राइक मिस होता है मारना, ड्रॉ मिस होता है खींचना, चूज मिस होता है चुनना, पाउट मिस होता है मुंह फैलाना, और प्लीड मिस होता है वकालत करना। किलिंग मिस होता है चिपटना, फॉर मिस होता है मना करना, गेट मिस होता है पाना, ग्रो मिस होता है उगना या बढ़ना, फ्रीज मिस होता है जमना या जमाना। कोई भी चीज़ है उसने आपको जमा दिया मतलब आइस बना दी उसकी आपने, तो उसको बोलते हैं फ्रीज। हाइड मिस होता है छिपाना या छिपना, राइड मिस होता है सवारी करना, श्रिंक मिस होता है सुकड़ना, स्ले मिस होता है वध करना, किसी का कत्ल करना या वध करना, स्वेयर मिस होता है शपथ लेना, बोलता आई स्वेयर यू, मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ, या कसम खाना भी कह सकते हो। वियर मिस होता है पहनना, और वेव मिस होता है बुनना, विलिंग मिस होता है निचोड़ना, अपॉइंट मिस होता है नियुक्ति करना। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित, डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, कर्ल का मतलब होता है लपेटना, क्रॉवल मिस होता है खुशामद करना, बेक मिस होता है सेकना, जब आप रोटी वगैरह सेकते हो तो उसको बोलते हैं बेक। ग्राफ मिस होता है पकड़ लेना, एवोलेट का मतलब होता है मूल्यांकन करना, इम्प्लीमेंट का लागू करना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू किया गया यानी इम्प्लीमेंट, या कम इनटू इफेक्ट भी कह देते हैं। इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना, इनकरेज का मतलब उत्साहित करना,
या प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आप उसको क्या कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित। हैरास का मतलब परेशान करना। आपने देखा है एक वर्ड यूज़ करते हैं सेक्स हैरेसमेंट। हरास का मतलब होता है जैसे महिलाओं को परेशान करना जाता है, किसी भी व्यक्ति को आप परेशान कर रहे हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो हरास। प्रीटेंड का मतलब होता है नाटक करना, नौटंकी करना, दिखावा करना, ठीक है। ये सारे वर्ड हम प्रीटेंड के लिए यूज़ करते हैं। वेनिश का मतलब गायब होना। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना। पंच का मतलब होता है घूसा मारना। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। बैक का मतलब होता है भीख मांगना। एस्केप का मीनिंग होता है भागना। इम्योर का मीनिंग होता है कैद करना। हस का मतलब होता है चुप रहना। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। हील का मतलब होता है स्वस्थ होना। ग्रेट का मतलब होता है घिसना। जैक का मतलब होता है गला घोटना। और फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फ्लॉप का मतलब होता है गिरना। आपने अक्सर देखा होगा मूवी फ्लॉप हो जाती है तो मतलब गिरना होता है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। और जॉन का मतलब होता है क्षेत्र। स्टम्बल का मतलब होता है ठोकर खाना, यानी जब आप स्ट्रगल करते हो और कई बार आपको असफलताएं मिलती हैं तो उस दौर को क्या बोलता था, ठोकर खाना। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना या विभाजित करना। सिलिंग का मतलब होता है चुपके से निकलना। आपके घर वाले सो रहे हैं और आप चुपके से निकल जाते हो तो उसके लिए क्या यूज करते हो, स्लिंग। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। सीड का मतलब होता है खून बहाना। शेर का मतलब होता है काट कर अलग करना। रोड का मतलब होता है सड़ना। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। मिसलीड का मतलब होता है बहकाना। अक्सर आप देखते हो कि लोग दूसरों को बहका देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको बहका दिया जाता है, या महिलाएं होती हैं उनको बहका लिया जाता है तो उसको बोलते हैं मिसलीड करना। हाइड मिस होता है छिपना। फॉरसेक का मतलब होता है साथ छोड़ देना। फॉरबियर का मतलब होता है बचते रहना। फॉन्डल का मतलब होता है लाड़ करना, किसी से लाड़ प्यार करते हो, जो माँ आपको लाड़ करती है अपने बच्चों से तो उसे बोलते हैं फॉन्डल। फ्लाइट मिस होता है यानी फ्लिट मिस होता है फुदकना। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर फुदकने लग जाते हैं, थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है फुदकने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लिट। फिलिंग मिस होता है जोर से फेंकना। ड्वेल का मिस होता है रहना। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बह जाना, बाढ़ आ गई और आप बह गए तो वो क्या है, ड्रिफ्ट। डैब का मतलब होता है थपथपाना, कोई अच्छा काम करता है और उसको आप शाबाशी देते हो, थपथपाते हो। क्लिंज का मतलब होता है कसकर लिपट जाना, कोई महिला है आपसे मिलती है तो वो एक साथ भावुक हो जाती है और आपसे कसकर लिपट जाती है। चाइल्ड मिस होता है डांटना। स्कॉल्ड माने भी डांटना होता है और चाइल्ड माने भी क्या होता है, डांटना होता है। ब्यूरी मिस होता है जमीन में गाड़ देना। ब्लेम मिस होता है दोषी ठहराना। बैजेट मिस होता है जन्म देना। और बियर माने भी क्या होता है, जन्म देना होता है। असर्प मिस होता है छीनना। अर्ज मिस होता है निवेदन करना। रिड मिस होता है छुटकारा पाना। स्लीप मिस होता है सोना। ट्रीट मिस होता है व्यवहार करना। डील माने भी व्यवहार करना होता है और ट्रीट माने भी। ट्रबल मिस होता है कष्ट देना। सो मिस होता है बोना, जब आप बीज को बोते हो वो वाला बोना नहीं, एक तो होता है जो कद में या लंबाई में छोटा होता है उसको बोलते हैं ड्वार्फ बोना। और ये है जब आप खेत के अंदर बीज बोते हो किसी भी चीज़ का तो उसको बोलते हैं सा। प्रिवेंट मिस होता है रोकथाम। पर्डन मिस होता है क्षमा। नीड मिस होती है आवश्यकता। लिफ्ट मिस होता है उठाना। किक मिस होता है ठोकर मारना। हंट मिस होता है शिकार करना। हैंग मिस होता है लटकाना या फांसी देना। गेज मिस होता है चराना। फ्लॉट मिस होता है तैरना। फिनिश मिस होता है समाप्त करना। फियर मिस होता है डर। फेल मिस होता है असफल होना। फेस मिस होता है सामना करना। डाई मिस होता है रेंगना। ड्राई मिस होता है सूखा। डिनाई मिस होता है अस्वीकार करना। डिफेंड मिस होता है रक्षा करना। डिफीट मिस होता है हारना। कंपेयर मिस तुलना करना। क्लियर मिस होता है साफ करना। क्लोज मिस होता है बंद करना। चेंज मिस होता है बदलाव करना या परिवर्तन करना। कैरी मिस होता है ले जाना। केयर मिस होता है देखभाल करना। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ब थी जो आपके डेली लाइफ में यूज होती हैं या टेंस या सेंटेंसेस में यूज होती हैं। और कई सारे वर्ड ऐसे हैं जो आपने जीवन में पहली बार सुने होंगे। तो कोई भी अगर ऐसा वर्ड है जो आपने पहली बार सुना है तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कुछ आज आपने नई चीज़ सीखी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और जो भी बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।